जय हिंद दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन है ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ए तथा बी अकेले इसको क्रमशः 12 दिन में तथा 24 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला इस काम को कितने दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो कर सकते हैं, यहाँ पर दिन होना चाहिए था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है हमारा, तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए बी और सी अगर तीनों मिलकर काम करें, यहाँ पर ए बी और सी, ए बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में होता है? 6 दिन में। जिसमें ए तथा बी, ए अकेला कितने दिन में करता है? 12 दिन में। बी अकेला इस काम को कितने दिन में करता है? तो बी करता है 24 दिन में। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? इसके बाद हमसे बोला है तो सी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखें भाई, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा? अरे एलसीएम आएगा यहाँ पर 24। ये 6 दिन में करता है तो एक दिन में 4 काम, 6 चौके 24। ये 12 दिन में तो एक दिन में 2 काम, ये 24 दिन में तो एक दिन में 1 काम। ठीक है, 24 एकम 24। अब यहाँ पर हमसे बोला सी, तो जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 4 काम करते हैं, जिसमें से ए 2 काम करता है, बी करता है 1 काम, यानी 4 में से 3 माइनस करें, क्या बचेगा? 1। और एक जो काम करता है वो कौन करता है? फिर सी। ए और बी का अपन ने माइनस कर दिया, यानी सी करता है एक दिन में 1 काम। कुल काम कितना है? 24। 1 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। 24 दिन, यही हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 24 दिन। क्लियर? इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ए ने एक बैंक में एक्स की राशि का निवेश कर 2 वर्ष के लिए किया, जिसमें उन्हें पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6% की दर से ब्याज दिया। 2 वर्ष बाद उन्हें 24,486 रुपये मिले, तो एक्स का मान क्या है? तो देखें भाई, क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्स का मान बताना है। क्लियर? तो 5% के लिए हम क्या लिखते हैं? तो 5% के लिए लिखते हैं 1/20। क्लियर? यानी यहाँ पर हम देखेंगे मूलधन और मिश्रण। मूलधन हमारा 20 है, एक हमें ब्याज मिला, कितना हो जाएगा? 21। तो कितने वर्ष है? 2 वर्ष, तो 2 की अपन पावर लगा देंगे सीधे सीधे। ठीक है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि 20 का वर्ग 400, 21 का वर्ग 441। इसके बाद हम देखेंगे उन्हें कितने 24,486 रुपये मिले। कितने मिले? 24,486। तो ये हो जाएगा हमारा 24,486। अगर आप समझ पा रहे हैं, क्या डायरेक्ट दिख रहा है कितने गुना है? ठीक है, डायरेक्ट दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो अपन देखते हैं। रेड, इसमें अचानक रेड क्यों हुई? देखें, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 24,486 हमारे हिसाब से कितना आ रहा है? तो 24,486 हमारे हिसाब से आ रहा है 441। निकालना है हमें कितने की वैल्यू? 400 की। तो कैंसिल कर दें, कितने से? 3 से कर दो। 3 से हो रहा क्या? 8 6 14 4 18 4 22 2 24। 3 से हो रहा 3 एकम 3, बचा 1, 3 चौके 12, बचा 2, 3 7 21, 3 8 है 24, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 दूनी 6। ठीक है, अब 147 अभी भी जा रहा क्या? 7 4 11 1 12, 8 से 14 2 16 और 1 17, यानी कि अब नहीं जा रहा। लेट क्यों हो गई इसमें? रेड नहीं आ रहा समझ में। चलो देखें, तो 4 से कैंसिल करो, 4 एकम 4, सॉरी 1 मिनट, 2 से 3 से कर रहे हैं ना, 3 एकम 3, बचा कितना? 1, 3 चौके 12, बचा 2, 3 7 21। 3 से कैंसिल किया, 3 8 24, 3 एकम 3, बचा 1, 3 6 18, 3 दूनी 6। अब कितने से? और अब हो रहा क्या? 147, ऐसा कुछ 7 से हो रहा क्या? 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 4 7 42 4। ठीक है, 7 से कर दो कैंसिल, 7 से हो रहा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7। यहाँ पर फिर करेंगे 7 से, 7 एकम
7 बचा 1, 7 एकम 7, कितना बचा यहाँ पर बचा 4, ठीक है। 7 एकम 7 बचा 1, 7 एकम 7 बचा 4, 7 छिंग 42, फिर बचा 4, 7 छिंग 42, ठीक है। 21 से भाग दे, 21 पंचे 105, कितना बचा यहाँ पर बचा फिर 21 पंचे 105 बचा 11। कहीं मिस्टेक हो गया, रुकना जरा 1 मिनट, फिर से कर। कितना है 24,486। अरे सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 2% की बात हो रही है। देखें इससे फिर ऐसा करो, तो पहले वर्ष 5%, दूसरे वर्ष 6%, यहाँ पर मिस्टेक हो गई। देखें 5% के लिए क्या लिखेंगे 1/20, 6% के लिए लिखेंगे 3/50। तो पहले वर्ष और दूसरे मतलब मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन। तो पहले वर्ष कितना था 20 था, एक ब्याज मिला 21, दूसरे वर्ष 50 था, ब्याज मिला 3 का, कितना हुआ 53, ठीक है। एक या डिवाइड हो रहा, किसी से हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद हम इसे देखेंगे 5 का 2 है, 5 दूनी 10 और 2 जीरो, कितना आ गया 1000। 21 दिया 63 बचा 6, 21 पंचे 105 और 6 111, कितना आ गया 1113, और हमें दिया कितना है 24,486, ठीक है। 3 1 4 5 और 1 6। तो यहाँ पर हम इसे देखेंगे, डायरेक्ट दिख रहा है क्या कितने गुना है, ठीक है। तो नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, हम सीधा 24,486 में कितने से भाग दे देंगे, तो 24,486 बटे 1113 इंटू 1000, ठीक है। अब देखें तो ये 3 से विभाजित हो रहा है, 8 से 14, 4 18, 4 22 और 2 24, ये 3 से हो रहा है तो 3 से कर दें अपन सबसे पहले, ठीक है। तो हो जाएगा 3 तिरका 9 बचा 2, 3 7 21, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 एकम 3 बचा 1, 3 6 18, 3 दूनी 6, ठीक है। इसके बाद 7 और 1 8 3 11, अब कितने से हो रहा है, आप सीधा सीधा क्या 371 से कर दें अपन, ठीक है। तो 371 दूनी तो 671 दूनी 142, तो हो जाएगा 642, ठीक है। तो ये हो जाएगा 371 एकम 371 दूनी 642, सॉरी 700 300, हाँ जी 742 आ जाएगा, ठीक है। 742 बचा कितना, यहाँ पर बचा 58 और 16, तो 58 और 16 8 6 14 यानी 64 10 74 700, अरे ठीक है। तो इसका 3 गुना और हो जाएगा, तो कितना कर दें 3 गुना, ठीक है। जब इसका 3 गुना हुआ तो इसे भी कितने गुना कर देंगे, ये कितने गुना है 23 गुना है, तो इसे भी कर देंगे 23 गुना, तो 1000 का 23 गुना आ जाएगा 23,000, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 23,000, ठीक है। देख लीजिए एक बार, स्क्रीन शेयर हो गई। कितना आ रहा, 1 मिनट 742 आ रहा था ना, ठीक है। तो इसका आएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, 2 गुना हो, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 22,000, क्योंकि देखो 1113 का है, तो अगर अपन डायरेक्ट भी कर रहे हैं तो 371 दूनी 742, ठीक है। बचा कितना फिर 74, ठीक है। इसका जो राइट आंसर आएगा 22,000, लिख लें 22,000 आएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर किसी दर से 3 वर्षों के लिए 50-40 हो जाता है, यदि पहले वर्ष के लिए ब्याज की दर 20% और दूसरे वर्ष के लिए 40% है तथा तीसरे वर्ष के लिए 50% है, तो मूलधन क्या होगा। तो देखिए भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। 1 मिनट, देखिए यहाँ पर तो ये सबसे पहले हम देखेंगे 20%। 20% के लिए हम क्या लिखते हैं, तो 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो,
तो 20% यानी 1/5, ठीक है। फिर 40%, 40% मतलब 2/5। फिर इसके बाद 50%, 50% मतलब 1/2। क्लियर, कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि 3 वर्षों में हो जाता है, यानी मिश्रधन दिया है। तो पहले वर्ष यानी मूलधन और मिश्रधन, तो पहले वर्ष 5 था, कितना हुआ है 6। दूसरे वर्ष 5 था, 2 ब्याज मिला, कितना हो गया 7। तीसरे वर्ष 2 था, कितना हो गया 3। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए, यहाँ तो आप सीधा सीधा गुणा कर दें, ठीक है, तो वो भी बेहतर है। 7 या 21, 21 छक्के तो ये बन जाएगा 126। तो 5 से हुआ 1 6, ब्याज मिला। दूसरे वर्ष 5 से हुआ 7, तीसरे वर्ष 2 से हुआ 3, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का ब्याज मिला तो हो गया 3। अब देखें हमें क्या करना है, यहाँ पर देखना है 5 25, 25 दूनी 50, 7 या 21, 21 छक्के तो 2 6 12, कितना हो जाएगा 120, 126। 5 25, 25 दूनी 50, ठीक है। तो कितना था हमारा 126 को हमें दिया कितना है, तो हमें दिया है 50 40, 50 40। हमें ये देखना है कितने गुना है, तो 6 चौके 24, 12 चौके 48, कितने गुना है 4 गुना यानी 40 गुना। तो इसे भी कितने गुना कर देंगे हम 40 गुना। 5 चौके 20 और 1 0 और, तो कितना आ जाएगा 2000, और ये हमारा राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 2000, ठीक है।